चलिए प्यारे बच्चों, एक बार फिर आप लोगों को सर्किल पॉइंट चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग एक टॉपिक लेकर आए हैं क्लॉक। क्लॉक का टॉपिक वाटर इमेज और मिरर इमेज, अर्थात जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब से है। किसी घड़ी में कुछ समय दिया रहेगा और आपसे पूछा जाएगा उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा, उसका जल प्रतिबिंब क्या बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं दर्पण प्रतिबिंब को, और वीडियो को आप लोग अंत तक देखें ताकि सारे ट्रिक सारे कंसेप्ट आप पूरी तरीके से समझ जाएं। और इसका एक अभ्यास प्रश्न भी डाला जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए सर्च कर सकते हैं सर्किल पॉइंट हिलसा। ध्यान देंगे, सर्किल पॉइंट हिलसा स्पेलिंग के साथ CIRCLEPOINTHILS है। सर्किल पॉइंट हिलसा टेलीग्राम पर सर्च करेंगे, आपको चैनल आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग। आज उसका हम लोग क्वेश्चन वहां पर डाल देंगे, थ्योरी यहां से ले लेते हैं, क्वेश्चन आप टेलीग्राम से बना लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, जिससे आपको बनाने में सहायता मिलेगा, समझ में आएगा आपने कितना सीखा। तो चलिए देखते हैं। पहला टाइप दिया हुआ है मिरर इमेज। मिरर इमेज में क्या करना हम लोगों को दे रहा है प्रश्न, किसी घड़ी में 7 बज रहा है, उसका दर्पण में समय क्या दिखेगा। तो जब भी हमको दर्पण से सवाल पूछे, कोई भी समय दिया रहे, हम 12 में से घटाएंगे। कितना में से घटाएंगे? 12 में से। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न का उत्तर। किसी घड़ी में कितना टाइम दिया हुआ? 7। तो 7 को हम 12 में से घटा देंगे, 12 में से घटाएंगे तो हमारा सही उत्तर आ जाएगा 5 बजे। कितना बजे? 5 बजे, ये हमारा सही उत्तर होगा। फिर से ध्यान देंगे, कोई भी समय दिया रहेगा, आपसे पूछेगा 7 बज रहा है, 8 बज रहा है, 9 बज रहा है, 11 बज रहा है, 10 बज रहा है, 5 बज रहा है, उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा, तो आपको 12 में से घटा देना है। याद रखेंगे, 12 में से घटा देना है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। किसी घड़ी में 8:10 हो रहा है, मतलब घंटा और मिनट हम लोगों को दिया गया है। घंटा और मिनट दोनों दिया गया, ध्यान दीजिएगा, घंटा और मिनट दोनों दिया गया है। तो हम लोगों को क्या करना होगा, घंटा मिनट दिया है तो 12 को घंटा और मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 12 को घंटा मिनट में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता होगा 11:60। 11 घंटा 60 मिनट, 11 घंटा 60 मिनट। 60 मिनट बराबर आप जानते होंगे, 60 मिनट बराबर 1 घंटा। 60 मिनट बराबर 1 घंटा, तो 60 मिनट बराबर 1 घंटा जोड़ेंगे तो इसका भी मान कितना हो जाएगा? 12 घंटा। तो घंटा और मिनट का समय दिया रहेगा, तो 11 और 60 में से घटा देंगे। 11 और 60 में से घटाएंगे 8:10। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ हो जाएगा 50 और यहाँ हो जाएगा 3। आपका आंसर हो गया 3:50। 3:50 हमारा इसका उत्तर हो गया। फिर से ध्यान दीजिए, सिर्फ घंटा की बात रहेगा, 12 में से घटाएंगे। घंटा और मिनट दोनों का बात रहेगा, 11 और 60 में से घटाएंगे। चलिए कुछ और प्रश्न हम लोग इसके आगे देखें। चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देख रहे हैं। प्रश्न दिया हुआ है, किसी घड़ी में 2:40 का समय हो रहा है, उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा। ध्यान दीजिएगा, दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा, एकदम ध्यान दीजिएगा, दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा। तो अभी हमने आपको बताया कि दर्पण प्रतिबिंब से कोई भी सवाल दिया रहेगा, हम लोग 12 में से घटाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि सेकंड भी आ गया, तो कुछ नहीं, हम लोग देखें क्या करेंगे। सेकंड रहेगा तो घंटा, मिनट और सेकंड, घंटा, मिनट और सेकंड तीनों का वैल्यू निकाल लीजिए। तो 11 घंटा 59 मिनट और 59 मिनट से 1 मिनट लिए तो 60 सेकंड। कितना? 60 सेकंड। ये तीनों को अगर हम जोड़ेंगे तो 12 घंटा ही इसका वैल्यू होगा। आप भी जान रहे हैं, क्योंकि 60 सेकंड में 1 मिनट जोड़ेंगे तो 60 मिनट, 60 मिनट बराबर 1 घंटा, टोटल इसका मान हो गया 12 घंटा। कितना घटाना? 2:40 2 बजकर 40 मिनट और 15 सेकंड। चलिए ध्यान दीजिएगा,
60 में से 15 चला जाएगा 45 सेकेंड, 59 में से 40 घटाएंगे 19 मिनट, और इधर 11 में से 2 गया 9, तो हमारा उत्तर होगा 9:19:45। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि सिर्फ घंटा दिया रहेगा तो कितना में से घटाना है, 12 आवर्स में से घटा दीजिएगा। पहली बात, घंटा और मिनट दोनों दिया रहेगा, 11:60 में से घटाएंगे, घंटा मिनट दोनों दिया रहेगा, 11:60 में से घटाएंगे, घंटा मिनट सेकंड तीनों दिया रहेगा तो हम लोग घटाएंगे 11:59:60, ये 3 आप लोग ध्यान में रखेंगे। सिर्फ घंटा 12 में से, घंटा मिनट 11:60 में से, घंटा मिनट सेकंड तीनों 11:59:60 में से हम लोगों को घटाना है, चाहे जो भी समय दिया रहेगा। प्रैक्टिस के लिए हम क्वेश्चन टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, आप लोग वहां से ज्वाइन कर देख सकते हैं, उसको बना सकते हैं प्रैक्टिस के रूप में। चलिए आगे देखते हैं। किसी घड़ी में 12:10 का समय हो रहा है, तो आप ध्यान दीजिएगा 12:10, घंटा और मिनट दोनों, घंटा और मिनट दोनों, घंटा और मिनट दोनों, तो घंटा का मान 11, मिनट का मान 7, घंटा का मान 11, मिनट का मान 7। तो आप कहेंगे कि 12 और 11 कैसे माइनस होगा, तो आपको पता होगा 12 बजने का मतलब जो भी घड़ी 12 बजेगा वहां पर डबल जीरो का समय हो जाएगा। कितना हो जाएगा, डबल जीरो का समय हो जाएगा। यहाँ पर डबल जीरो और 10, ध्यान दीजिएगा, कभी भी घड़ी डिजिटल घड़ी आप देखते होंगे उसमें 12 बजने का मतलब डबल जीरो आ जाएगा, 12 बजने का मतलब डबल जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पर डबल जीरो कर दीजिएगा, यहाँ हो जाएगा 50 और यहाँ हो जाएगा 11, मतलब 11:50 आपका सही उत्तर हो जाएगा। 11:50, 11:50 हमारा सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। फिर से ध्यान दीजिएगा, 12:10, 12 बजने का मतलब डबल जीरो वहां पर आ जाएगा, मिनट का मान है 10, तो 11 में से डबल जीरो 10 घटा देंगे तो 11:50 उस दर्पण में दिख रहा होगा। आप लोग इसको अच्छी तरीके से देख लेंगे 1-2 बार, ठीक है, बेहतर तरीके से बनाइएगा और टेलीग्राम चैनल पर इसका प्रश्न डाल दिया जाएगा। कहा गया है ना तकलीफ ना मुश्किल है तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगे हो सीने में। तो हाँ प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं अपनी परीक्षाओं में सफलता के लिए तो आपको एक जोश और जुनून के साथ तैयारी करनी होगी, ताकि आपका परीक्षा को लगे कि आपने कुछ तैयारी किया है। क्योंकि आज सिलेक्शन का मतलब ये नहीं है कि आपसे वो सवाल इसलिए पूछ रहा है तो क्या आप जानते या नहीं जानते, वो भीड़ छापने के लिए इस तरीके का प्रश्न आपके सामने क्रिएट कर रहा है जिससे बच्चे उलझन में पड़ जाए। तो हमको सभी तरीके के प्रश्न को प्रैक्टिस के दरमियान बनाकर जाना होता है परीक्षा भवन में, ताकि हमारी तैयारी एक सुनिश्चित हो। क्योंकि अगर पिता के फिक्र को अगर फक्र में बदलना है तो आपको सरकारी नौकरी लेना आवश्यक है। चलिए कुछ आगे देखते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा टाइप, वाटर इमेज, जल प्रतिबिंब। बेहद आसान है बच्चों। जल प्रतिबिंब जब भी आपको किसी समय का पूछेगा तो हमको ये देखना है कि समय जो है वो 6 से कम है कि 6 से ज्यादा, 6 से कम है कि 6 से ज्यादा। अगर 6 से ज्यादा रहेगा, ध्यान दीजिए, अगर 6 से ज्यादा रहेगा तो हम लोग को 18:30 में से घटाकर आंसर देना है। अगर समय 6 से ज्यादा रहेगा, समय 6 से ज्यादा दिया रहेगा, 18:30 में से घटाकर उत्तर देना है। फिर से ध्यान दीजिए, वाटर इमेज कभी भी पूछे आपसे, समय अगर हमारा 6 से ज्यादा का दर्शा रहा है तो 18:30 से घटाकर आंसर देंगे। अगर समय हमारा 6 से कम दर्शा रहा है तो हम लोग 6:30 से घटाकर आंसर देंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर 6 से कम अगर समय दिखा रहा हो, चलिए फिर से समझ लीजिएगा, अगर सवाल में जो दिया गया समय 6 से ज्यादा रहेगा 18:30 में से घटाएंगे और 6 से कम रहने पर 6:30 में से घटाएंगे। तो चलिए प्रश्न को देखते हैं। दिया गया है किसी घड़ी में 8:15 हो रहा है, 8:15 हो रहा, तो आप खुद बता सकते हैं यह समय जो होगा ये 6 से ज्यादा का समय है। तो आप बताइए कितना में से घटा देना है, 18:30 में से। 18:30 में से हम लोग घटा देंगे
8:15 को, 8:15 को। तो आप जानते हैं इसका आंसर क्या होगा, इधर 15 इधर 10, मतलब 10:15, 10:15। हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा 10:15। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। किसी घड़ी में 2:20 हो रहा, 2:20 हो रहा, गौर फरमाइएगा, 2:20 हो रहा है, तो उसका जल प्रतिबिंब क्या होगा, जल प्रतिबिंब क्या होगा। तो आप खुद बता सकते हैं यह समय 2 से 6 से कम है कि 6 से ज्यादा। तो आप बोलेंगे सर ये 6 से कम समय दिया हुआ है, तो 6 से कम समय दिया गया है, तो कितना में से घटा देना है, 6:30 में से घटा देना है। तो चलिए घटा दीजिए, 6:30 में से कितना घटाना होगा, 2:20। तो आंसर आ जाएगा हम लोग को 4:10। सही उत्तर हो जाएगा 4:10। तो फिर से समझ लीजिए, वाटर इमेज में कोई भी समय दिया गया रहेगा, या तो वो समय 6 से कम होगा या तो 6 से ज्यादा होगा। 6 से कम रहने पर 6:30 में से घटा लेंगे, और 6 से ज्यादा रहने पर 18:30 में से घटा लेंगे। मिरर इमेज के लिए आपको 3 बात बताए हैं, मुख्यतः एक ही बात है, आप जानते भी हैं कि वो 12 में से ही घटाना है, कितना में से, 12 में से। लेकिन घंटा मिनट दोनों दिया रहेगा, तो घंटा का वैल्यू हम लोग 11 छोड़ देंगे और मिनट एक उसमें से ले लेंगे। तो 1 घंटा में से अगर मिनट लेंगे तो 60 मिनट निकलेगा, तो 11 60 में से घटा लीजिएगा। मिनट भी दिया हो, घंटा भी दिया है, सेकंड भी दिया है, तो घटाएंगे 11 59 60 में से, मतलब 11 घंटा 59 मिनट 60 सेकंड से घटाकर 3 उसमें, और इसके लिए 2 ही मात्र, या तो 18:30 या तो 6:30 में से हम लोग घटा देंगे। क्लॉक के दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब से प्रश्नों को एक अभ्यास के लिए टेलीग्राम चैनल पर आपका क्वेश्चन डाल दिया जाएगा, तो आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, सर्किल पॉइंट हिलसा, और उस सवाल को बना लीजिए, जिससे आपको पता चलेगा कि आपने सवाल को कम समय में उत्तर दिया कि नहीं दिया, कुछ सेकंड में बनेगा। इस तरीके के और वीडियो देखने के लिए चैनल पर नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बताइए कि किस टॉपिक का आप लोग को शॉर्ट नियम बता दिया जाए। तो मिलते हैं आगे, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए, तो आप लोग इसे ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रुप में विद्यार्थियों के बीच शेयर करेंगे, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप लोग का बहुमूल्य जो सब्सक्राइबर है, आप लोग जो बच्चे व्यू देते हैं, वही हम लोग के लिए ऊर्जा का काम बनता है। यहाँ पर सिर्फ हम हैं, कैमरामैन है, और बस आपके सवाल है। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।